बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बुरी खबर है। इस वीडियो में मैं तो पहले ही रियलिटी के करीब लोगों को बताता हूँ। मेरी जो वीडियोस पिछले 2-3 वीक में पड़ी हैं इस चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि ये बातें ज़रूर चल रही हैं कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस हुकूमत कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें किसी की इजाज़त से वो चीज़ें कम होनी थी, और वो अदारा है IMF। IMF का वफद भी पाकिस्तान आया हुआ है, वज़ीर आज़म ने मीटिंग्स भी की। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल्स हैं सनसनी फैलाने वाले, कि जो थंबनेल लगाते हैं जी टैक्स कम हो गया है, टैक्स ½ % रह गया है, टैक्स 2% रह गया है। तो मेरी हर वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ये, क्योंकि जिन्होंने उधार देना होता है उन्होंने उधार वापस लेना है, और उन्होंने अपने तरीके से जो अपनी पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो उनकी नजर में ये है कि जितने ज्यादा टैक्स लगाएंगे उतनी ज्यादा रिकवरी होगी और हमारे पैसे वापस आएंगे। लेकिन मट्टी उड़ाई हुई थी यूट्यूब पे लोगों ने कि टैक्स कम हो गया है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में। तो मैं आज आपको फिर बताता हूं कि बुरी खबर है प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए कि IMF और गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी वो मुअख्खर हो गई है। और अभी मैं आपको ये बताता हूं कि 1-2 माह या कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए वजीर आजम ने खुद कह दिया है कि 2 हफ्ते के लिए ये जो मीटिंग है ये मुअख्खर कर दी गई है। ज़राया के मुताबिक जो इसमें जो सच्चाई है वो ये है कि IMF ने इनकार कर दिया है। जितना ये चाह रहे थे या जितना ये कह रहे थे कि टैक्स को ½ % कर दें, अब देखें जिस तरह स्लैब्स बनाए हैं टैक्स के, वो तो जुल्म है एक। वैसे ही जिस तरह ये टैक्सेस ले रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ठप हो गया है। प्लाटों की सूरत में हो, वो मकानों की सूरत में हो, किसी सूरत में भी। और आपको पता है कि इस शोबे से कितनी सारी सनतें वाबस्ता हैं, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और जिस तरह के जालमाना टैक्स लगाए हैं, नॉन फाइलर को 12% टैक्स की मद में पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो काम खत्म हो गया है। जो प्रॉपर्टी के काम करने वाले छोटे डीलर्स थे बेचारे, किसी ने रेडी लगा ली है, किसी ने कोई छोटी मोटी दुकान बना ली है, कोई सऊदी अरब चला गया है, मुल्क से बाहर चले गए हैं। और लोगों को थोड़ा सा ये हुआ था, ये जो झूठी और सनसनी खेज खबरें फैलाते हैं चैनल्स, उनको देख के हर बंदा हमसे पूछने आता था कि सुना है कि टैक्सेस कम हो गए हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको वाज़ेह करता चलूं कि इस बारे में IMF ने इनको जवाब दे दिया है गवर्नमेंट को कि ऐसा कोई आपने प्लान तैयार नहीं करना, या ऐसा कोई आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना हमारी इजाजत के बगैर। इनकी मीटिंग्स जरूर हुई हैं इस सिलसिले में, लेकिन जो दिन रात चैनल्स ये कह रहे थे जी टैक्स कम हो गया है, टैक्स कम हो गया, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी अपनी उसी बात पर ही कायम हूं। चांसेस हैं, लेकिन मैं पहले 20% कहता था, अब मैं 10% कहता हूं कि 10% चांस रह गया है कि ये मिन्नतें तरले करें और उसमें थोड़ा सा रिलीफ ले सकें। लेकिन आज के दिन तक 17/2/2025 तक कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई वो मीटिंग जो है आगे नहीं बढ़ी, और खुद वजीर आजम ने इस बारे में कहा है कि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो 2 हफ्ते के लिए मौखर की जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये 2 हफ्ते के लिए नहीं, ये परमानेंट मौखर हो गई हैं। और जिस तरीके कार से टैक्सेस पहले ले रहे थे, प्रॉपर्टी का काम जो करने वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं, उनका कारोबार कितना ठप हो गया है। रियल बायर जिसने एक दफा घर के लिए को प्लॉट लेना है या मकान लेना है, वो कहीं कहीं वो नजर आता है। अदरवाइज जो इन्वेस्टर थे, जो नई कॉलोनियां बनाते थे और जो मकान बना के बेचते थे, उनका सत्यानाश हो गया है, वो मार्केट से भाग चुके हैं। क्योंकि रजिस्ट्री करवाने पे इतना खर्चा आ जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, उस पे उनका रजिस्ट्री जब करवानी है तो उस वक्त उनका 10-12 लाख रुपया वो आ जाता है। और जब सेल करनी है तो फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर होने की सूरत में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। 3 लाख से लेके 9 लाख रुपए तक उनका तब खर्चा। अब ये देखें कि करोड़ रुपए की जो चीज है उस पर 20 लाख रुपया आपने रजिस्ट्री पे लगा दिया, तो आप 5 साल रखेंगे तो 20 लाख रुपया बढ़ेगा।
لوگ تو یہ تھے, پراپرٹی کا کام اتنا اچھا تھا کہ 6 ماہ کوئی 1 کروڑ روپے کی چیز لے کے رکھی اور 10 15 20 لاکھ روپے اس میں پرافٹ آ جاتا تھا. اب یہ ایک خواب رہ گیا ہے لوگوں کے لیے. کام ختم ہونے کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ 20 لاکھ روپیہ لگا کے 5 سال آپ نے پراپرٹی ہولڈ کرنی ہے, آپ کے پلے کیا پڑتا ہے؟ تو لوگ اب کیا چلے گئے ہیں, لوگوں نے سونا لے لیا ہے, لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھانے شروع کر دیے ہیں. گو کہ بینکوں نے بھی اپنا جو شرح سود ہے وہ کم کرنی شروع کر دی ہے, لیکن اس کا فائدہ تب ہونا ہے جب یہ ظالمانہ قسم کے جو ٹیکس ہیں پہاڑ کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کم ہوں گے. تو اس صورت میں پھر وہ جو شرح سود کم ہو رہی ہے تب لوگ ادھر آئیں گے. شرح سود کم کر لی, لیکن جب بندے نے ٹیکس ہی اتنے دے دینے ہیں کہ اس نے چوتھا حصہ جتنے کی اس نے پراپرٹی خریدی ہے, چوتھا حصہ اس کا جو ہے وہ سرکار کو دے دینا ہے, تو اس کو کیا بچنا ہے؟ تو ویڈیو کے اینڈ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن تک کوئی ٹیکس میں کمی کے متعلق کوئی ٹھوس SRO کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے, اور جو افواہیں جو خبریں تھیں وزیر اعظم کے بیان کے بعد وہ بھی دم توڑ گئی ہیں. تو جس نے بھی کچھ بہت سے لوگ مجھے آج بھی کچھ فون آئے ہیں, جی آپ نے 15 تاریخ کا کہا تھا کہ کم ہو رہا ہے. ان کو میں نے بتا دیا کہ آپ جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں, آپ نے جو چیز اپنے نام پہ کروانی ہے وہ آپ کروائیں, اس چکر میں نہ رہیں. چھٹے مہینے تو پھر انہوں نے DC ریٹ بڑھا دینے ہیں یا ٹیکسز بڑھا دینے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں کب خواب آ جانا ہے, انہوں نے اور اس پہ ٹیکسز لگا دینے ہیں. اس حکومت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے. تو ابھی تک آج کے دن تک کوئی خبر نہیں ہے, اسی طرح ہی ٹیکسز ہیں. اور اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے, کوئی فروخت کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ انتظار نہ کریں. آپ کا جو ٹائم ہے اس پہ آپ اپنی چیز خریدیں یا بیچیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اس بارے میں اگر کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے, اللہ کرے کوئی ایسا سین ہو جائے کہ ریٹس کم ہوں, تو اسی وقت آپ کو انشاءاللہ میں اپڈیٹ کروں گا. خدا حافظ.